बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की इस वीडियो में मैं इस राउंड कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कहीं से कोई चुन्नट या झोल नहीं आया हुआ। तो इसकी परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करें। और यहाँ पे देखें ये किस तरीके से ये मैंने टसल और ये फैब्रिक बटन बनाकर लगाए हैं। और ये ट्राउज़र का फैब्रिक था जिससे मैंने बटन बना के लगाए हैं, वो भी इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी वॉच कर लें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलें अब हम नेक की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने स्लिट को तैयार करना है। तो यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ी ये मैंने बुकरम ली है और 12.5 इंच इसकी लेंथ है। अब सिंपल इस बुकरम को सेंटर से फोल्ड कर देना है और यहाँ पर हम वी नेक को कट करेंगे। तो उसके लिए सिर्फ आधे इंच के ऊपर मार्क करना है और लंबाई में जिसकी हमने लेंथ रखी है वो 3.5 इंच रखनी है। फिर इन दोनों निशानों को मिला देना है और उसके बाद हमने यहाँ से 1 इंच के ऊपर मार्क करना है। ये 1 इंच हमारा जब पट्टी बनाएंगे तो अंदर की तरफ बुकरम रहेगी। अब ये जो सेंटर वाला हिस्सा है यहाँ पे आपने बस दो दो सूत का मार्क करना है। चाहे तो स्केल से भी आप सीधा मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने वी शेप के साथ साथ ये जो सेंटर वाला हमने 2 सूत का मार्क किया था इसको कट कर लिया है। अब यहाँ बाहर की तरफ मैंने 1.25 इंच का निशान लगा लिया है। आपने अंदाजे से भी कटिंग कर सकती हैं। और फिर ये एक्स्ट्रा बुकरम को कट कर दिया है। और उसके बाद हमने इसको जिस भी फैब्रिक के ऊपर आप बनाएंगे उसके ऊपर आपने इसको चिपका लेना है इस तरीके से और इसके कोनों को ऐसे प्रेस से फोल्ड कर लेना है। अब सेंटर में देखें हमने आधे इंच की कटिंग की थी तो ये 1 इंच का यानी कि टोटल है। तो जब आप इसको चिपकाएं तो ये मेजरमेंट कर लें कि ये 1 इंच ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर मैंने सेंटर का मार्क लगा लिया है। आप प्रेस करेंगे तो निशान आराम से आ जाएगा। उसके बाद हमने पट्टी का भी सेंटर करना है और फिर यहाँ से हल्का हल्का नाखून से दबा देना है ताकि इधर भी हमें सेंटर का निशान मिल जाए। और फिर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस पट्टी को ऐसे रखना है और ऊपर से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हुए रखना है ताकि पट्टी का दबाव ना निकले। चाहे तो यहाँ पे आप पिन भी लगा सकती हैं। फिर बुकरम के साथ साथ स्टिच कर लेनी है और स्टिच करते हुए सेंटर देख लेना है आपने ताकि ये पट्टी हमारी इधर उधर ना हो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल में इस शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग बताई है और किस तरीके से प्लेटें डालनी है वो भी बताई है, तो वो भी लाजमी से वॉच करें। अब यहाँ पर आपने सेंटर से कट कर लेना है और यहाँ पे आड़न कट लगा लेने हैं और उसके बाद हमने इसको प्रेस करना है। तो अंदर की तरफ आपने यानी कि उल्टी साइड में आपने इसको फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके पहले सीधी साइड से इस तरी करनी है, फिर पट्टी को उल्टी साइड से भी प्रेस करें। इस तरीके से पट्टी बहुत ही अच्छे से प्रेस होती है। अब हमने इसमें बटन टेक लगानी है, बटन पट्टी। तो ये 8 इंच के ऊपर मैं मार्क करूँगी। पट्टी की चौड़ाई 4 इंच ले लें और लेंथ आप अपने हिसाब से लीजिएगा। बस एक तरफ से यहाँ से स्टिच कर लेनी है। अब ये वाला जो हमने मार्क किया था यहाँ पे आपने ऐसे सीधी सिलाई लगा लेनी है। इस मार्किंग से थोड़ा नीचे तक सिलाई लगानी है। अब फ्रंट के दूसरे वाले हिस्से को भी नेक से मिलाते हुए इस मार्किंग के बराबर में आपने मार्किंग करनी है। और उसके बाद आप ध्यान दें कि इसी मार्किंग से 1 इंच या 1.5 इंच तक ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है। यहाँ से हम पट्टी लगाना शुरू करेंगे। तो आप ये सिलाई लेते हुए आएंगे तो ये देखें, मैं अब करीब से दिखाऊंगी आपको। ये जो हमने ऊपर की तरफ मार्किंग की थी यहाँ पे पट्टी को रखना है और ऐसे ही आपने स्टिच कर लेनी है। इस चैनल पर मैं लेफ़्ट ओवर पीसीस से भी मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि लेफ़्ट ओवर पीसीस को यूज़ करते हुए मार्केट से भी अच्छे ड्रेस तैयार कर सकती हैं अपने अपने बच्चियों के। तो ये देखें, अब ये जो हमने यहाँ पे ये मार्किंग की है ना, यहाँ तक लाकर और सिलाई को हमने पक्का करके निकाल लेना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो टिच बटन लगाएं या कोई भी हुक लगा सकती हैं। अब सिंपल कंदियाँ अटैच कर लेनी है, कंदियों की सिलाई लगा लें। कंदी का दबाव उतना ही लगेगा जितना कटिंग में छोड़ा है, आधे इंच का।
अब राउंड कॉलर की कटिंग करनी है, तो ये मेरे पास गले वाली बुकरम है। आप चाहें तो जेंट्स बुकरम भी ले सकती हैं। और ये बुकरम की अर्ज वाली जो चौड़ाई वाली साइड होती है ये वो है, और ये साइड में ये सीधा हिस्सा है, तो हमने सीधे हिस्से पे बुकरम को नहीं रखना, इसी तरीके से चौड़ाई वाले हिस्से की तरफ रखना है। और यहाँ पे लेंथ में ले रही हूँ तकरीबन 15 इंच। 15 इंच के ऊपर लेंथ लेकर और आपने इस तरीके से बुकरम को फोल्ड कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने 2 सूत के करीब निशान लगाना है बुकरम को सीधा करने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर हमने आधा इंच का निशान लगाना है। तो ये देखें आधा इंच का यहाँ पे इसी तरीके से बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आप भी आसानी से राउंड कॉलर बना सकती हैं। अब ये जो हमने आधे इंच का मार्क किया था, यहाँ पर हमने जो गले की कटिंग थी बैक साइड की वो रखी है, और उसके बाद यहाँ पे हमने बूट का निशान लगाया है सीधा। ये बूट का निशान इसलिए लगाया है कि इतना हिस्सा हमारा कंधी के दबाव में चला जाता है जब हम सिलाई लगाते हैं। और फिर ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है जो हमने फ्रंट का नेक कट किया था, और इसको इसी निशान से मिलाते हुए बिल्कुल सीधा आपने ये आधे इंच के निशान तक ऐसे रखना है। ये जो हमने ये वाला निशान लगाया था ना, बिल्कुल इसी निशान से मिलाते हुए ये आधा इंच का जो निशान लगाया था वहाँ तक आपने ये गले के इस पीस को रख लेना है। अब यहाँ पे देखें ये बन वाली साइड मेरी तरफ है और ये गुलाई वाली बाहर की तरफ है, तो आपने भी इसको इसी तरीके से रखना है। और उसके बाद यहाँ पर भी आपने आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से राउंड में शेप दे देना है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पर मैं आधा इंच के ऊपर मार्क करूँगी। तो ये मैंने आधा इंच के ऊपर मार्क किया है, और वो इसलिए किया है कि जो हमने नेक की वी शेप में कटिंग की थी, तो वो आधा इंच हमने यहाँ से भी कट करना है, जब ही हमारा कॉलर पूरा आएगा। और इधर से मैंने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लिया है बाहर की साइड से। ये प्रेस मैंने उठा के कर रही हूँ, कहीं आप समझे कि मैंने पूरी बुकरम के ऊपर प्रेस कर दी है। ये किनारे किनारे भी थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर लें, ताकि कटिंग करते हुए आसानी से ये कट हो जाए और इधर उधर बुकरम ना हो। फिर आपने इसी तरीके से पूरे राउंड में पौने पौने इंच के ऊपर निशान लगाना है। तो कॉलर पौने 1 इंच का ही होता है, ज़्यादा चौड़ा कॉलर नहीं होता ये। उसके बाद आपने इन मार्क को मिलाते हुए इसी तरीके से शेप दे देनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे यहाँ से लेके और वहाँ किनारे तक जो हमने निशान लगाया था, ऐसे थोड़ा सा तिरछा आपने निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा निशान नहीं लगाना। और सिंपल आपने बुकरम को कट कर लेना है। उम्मीद है जिनको राउंड कॉलर बनाना नहीं आता, अगर इस वीडियो को ध्यान से देख के वो बनाएंगी तो बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकेंगी। अब मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमारी राउंड कॉलर की शेप आई है। देखें कैसी परफेक्ट शेप आई है। अगर आपने कटिंग सही की होगी और फिर लगाने का तरीका भी बताऊँगी, तो वैसे अगर आप लगाएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपसे राउंड कॉलर गलत लगे। अब इसको चिपकाने का भी एक तरीका है। इसको आपने आड़े फैब्रिक के ऊपर ही रख कर चिपकाना है इसी तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। और अब यहाँ से मैं फैब्रिक ग्लू लगा के इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऊपर फोल्ड करते हुए प्रेस कर लेना है। फैब्रिक ग्लू की जगह आप जो कलफ में लगाने के लिए जो वो पाउडर मिलता है अरारोट का, आप उसको थोड़े से पानी में घोल के भी लगाएंगी और प्रेस करेंगी तो ऐसे ही ज़बरदस्त प्रेस होता है। अब हमने इसी के बराबर का फैब्रिक लेते हुए और स्टिच करनी है। तो ये देखें बुकरम के आपने साथ साथ स्टिच करनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई को नहीं चढ़ाना, वरना जब सीधा करेंगे तो वो फिर जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाता है और उससे शेप सही नहीं आती। और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। यहाँ से अभी हमने कट नहीं करना, वो इसलिए कि पहले हम प्रेस करेंगे उसके बाद ही हम यहाँ से कट करेंगे। और ये जो हमने मार्जिन छोड़ के कट किया था, यहाँ पे कट लगा के और सिंपल इसको हम सीधा कर लेंगे, और सीधा करने के बाद इसको प्रेस करना है। तो ये देखें ये ऊपर की तरफ ऐसे ये फोल्ड करते हुए बुकरम वाला हिस्सा, और आपने इसी तरीके से प्रेस करना है और उल्टी साइड से भी ऐसे ही अच्छे से प्रेस कर लेना है।
देखिए प्रेस होने के बाद फिर मार्जिन आप कटिंग करें और फिर फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक चॉक से सेंटर का निशान लगा दिया है, चाहे तो कट भी लगा लें। अब लगाने का तरीका यहाँ देखें। सबसे पहले ये जो इसके शोल्डर के ऊपर सिलाई यहाँ पे ज़्यादा आई हुई है, तो ये हमने 2 सूत छोड़ते हुए ऐसे आड़ी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे ना तो चुन्नट बनेगी या ना ही झोल आएगा। यहाँ पर मैंने शर्ट को उल्टा करके रखा हुआ है और सेंटर में प्रेस से निशान लगा लिया है बैक का। बैक वाली साइड हमारी ऊपर है और इसमें कॉलर में भी हमने मार्क कर लिया था। अब कॉलर का सेंटर और जो बैक वाला सेंटर है वो मिलाते हुए आपने इस तरीके से रखना है। दोनों के सेंटर बराबर होने चाहिए और उसके बाद जितना हमने बूट का दबाव छोड़ा था उतना ही आपने दबाव लेते हुए स्टिच करना है। अब यहाँ पे देखें, ये शोल्डर वाला हिस्सा है, इसको हमने बैक की तरफ फोल्ड करना है। ये कभी भी आपने फ्रंट की तरफ फोल्ड नहीं करना, बैक की तरफ ही करना होता है। और उसके बाद नॉर्मल हाथों से ना ही आपने कॉलर वाले कपड़े को खींचना है, ना ही गले के कपड़े को खींचना है। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आया है किनारा इसका। तो ना तो ये कॉलर का किनारा बाहर निकल रहा है, ना ही ये हमारे गले की पट्टी का किनारा बाहर निकल रहा है। अगर आपको करीब से भी नज़र आ रहा होगा तो ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आया है। आपने दोनों पीस को नहीं खींचना। अब ये दूसरे वाले हिस्से को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और जितना दबाव हमने उस वाले हिस्से पे लगाते हुए लिया था उतना ही दबाव हमने इस वाले हिस्से के ऊपर भी लेना है। तो ऐसे मिलाते हुए आपने देख लेना है कि कितना दबाव लिया है और उसके बाद सिंपल आपने इसी तरीके से रखते हुए स्टिच कर लेनी है। जब आपके कॉलर की कटिंग सही होती है और नेक की कटिंग सही होती है और फिर आप स्टिच करते हुए थोड़ा सा ध्यान देंगी तो परफेक्ट कॉलर आप बना सकती हैं। अब ये हमने सिलाई को मुकम्मल कर लिया है और अब ये दबाव को आपने ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ से आपने सिलाई लगानी है। तो ये देखें, ये पट्टी वाला जो हिस्सा है इस तरीके से उंगली की मदद से उस तरफ आगे की तरफ आपने थोड़ा सा खींच के रखना है ताकि सिलाई लगाते हुए भी कोना बाहर ना आए। और फिर इस दबाव को ऐसे ही अंदर फोल्ड करते हुए और जब आप ये ऊपर की सिलाई लगाएंगे ना तब आपने हल्का हल्का सा ये नीचे वाला जो कपड़ा है कुर्ती का वो आपने हल्का हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे हमारा किनारा भी कितना ज़बरदस्त आया है, बिल्कुल बराबर आया है। ये मैं आपको करीब से दिखा दूँ, ना तो पट्टी बाहर निकल रही है और ना ही कॉलर का दबाव बाहर आ रहा है। अब यहीं से आपने घुमाते हुए पूरे कॉलर की लब की सिलाई लगा लेनी है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कोई भी पार्ट मिस होता है, फिर आपकी समझ में नहीं आता। अब यहाँ पे देखें, इस सिलाई को सीधा करके आपने बिल्कुल निकाल लेना है। तो ये देखें, ये हमारा कॉलर कितना ज़बरदस्त लग गया है। अब यहाँ पे मैंने टिच बटन लगा दिया है इस तरीके से और अभी पट्टी के ऊपर तुरपाई नहीं की। टिच बटन लगाने या हुक लगाने के बाद आपने तुरपाई करनी है ताकि फ्रंट की सीधी साइड में धागा ना नज़र आए। तो अभी मैंने प्रेस नहीं किया है इसको, अभी ही देख लें कितना ज़बरदस्त ये कॉलर बैठा है। तो ये देखें, अब मैं बटन बना के आपको दिखाऊंगी। ये 2 बटन बना लिए थे, एक छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए। ये जेंट्स शर्ट वाले जो बटन होते हैं ये वो है, उसको अब आपने ले लेना है और यहाँ पे मैं इस फूल के सेंटर में इसको रखूँगी और बस कपड़े को इस तरीके से आपने ऐसे फोल्ड करना है और अच्छे से टाइट करके आपने 4-5 बल देके धागे के और 2-3 आपने गिटाने लगा देनी है और एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है। जेंट्स सूट या शर्ट ख़राब हो जाती है लेकिन बटन ख़राब नहीं होते। आप डिज़ाइनिंग के लिए उन बटनों को संभाल के रखें। जहाँ जहाँ आपने बटन लगाने हैं वहाँ पे पहले निशान लगा लें और उसके बाद ये हमने इस तरीके से देखें, बटन को उल्टी वाली साइड से इस तरीके से नीडल को पिरोना है और फिर ऊपर की तरफ से ही ये धागा लेते हुए ऐसे निकाल लेना है। और यहाँ पे मैं आपको उल्टी तरफ से दिखा रही हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक को उठाते हुए और आपने नीचे की तरफ से नीडल को गुजारते हुए ऊपर लेके आना है। मतलब यहाँ से ऐसे ही करके ना आपने हर जगह से इस बटन को ऐसे पक्का कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ और बहुत जल्दी बटन बन भी जाते हैं और आप सूट की मैचिंग के इजीली घर पे तैयार करके लगा सकती हैं। तो ये बटन लगा लिया है, बटन के बिल्कुल करीब से मैंने धागा निकाल के
ये मोती लगाया है और ये टसल मार्केट का बना हुआ मेरे पास रखा हुआ था, इसी की मैचिंग का, तो वो लगा लिया है। और ना हो तो मैंने टसल बनाना भी बताया है, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें मैंने डोरी बनाना बताया था। ब्रांडेड सूटों में ड्रेस की डिज़ाइनिंग इसी तरीके से होती है। तो अब यहाँ पे कॉलर की फिनिशिंग देखें और पट्टी की फिनिशिंग देखें तो कितने खूबसूरत से बनकर और जल्दी बनने वाले ये डिज़ाइन और सिंपल से डिज़ाइन होते हैं, लेकिन लुक वाइज बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।